तो ट्रेडर्स, आज के हम इस वीडियो में एक दूसरे पोर्टफोलियो के बारे में बातें करेंगे। अक्सर हम लोग बात करते आए हैं और उसके बारे में अपडेट देते आए हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। छोटा सा अकाउंट है, कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी हम जानेंगे। उस पोर्टफोलियो में कौन कौन सा स्टॉक हमने ले रखा है उसे क्लियर कट अभी बातें करेंगे। क्या रिजल्ट है, क्या परफॉर्मेंस लग रही है, आगे क्या थिंकिंग है उस स्टॉक के प्रति मेरा, कैसे और हम पोजीशन उसमें ऐड कर रहे हैं, हर एक चीज़ अभी हम डिटेल में जानेंगे। ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर इसमें दे दे, क्योंकि जो भी स्टॉक हम आपके साथ दिखाने वाले हैं वो कोई बैंक सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि बैंक सेलिंग करिए, वो मेरा पर्सनल व्यू से लिया गया है और वो मेरे अकाउंट में है, तो इसे बैंक सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। तो ट्रेडर्स, Q3 का रिजल्ट लगभग खत्म होने पर आ गया है। लगभग कंपनी का रिजल्ट आ चुका है और मेरे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है उसका रिजल्ट आ चुका है और कौन कौन भी हो चुका है उसे हमने स्टडी किया, उसे हमने पढ़ा, देखा और एनालाइज किया। तो कुछ चीज़ें अभी हम बातें करेंगे, चलेंगे अभी स्क्रीन पे। तो आते हैं, छोटे से अकाउंट को दिखाते हैं आपको कि कैसे हम मैनेज कर रहे हैं। तो रेयर्स, आप देखेंगे इस अकाउंट में, हम इस अकाउंट में छोटे से अकाउंट से अभी हम ट्रेड कर रहे हैं और छोटे से अकाउंट को ही ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और प्रॉपर केवल ज़्यादातर इस पोर्टफोलियो में मेरा इन्वेस्टमेंट है वो भी फंडामेंटल बेसिस पे लिया गया है। स्टॉक जो भी है क्वार्टरली बेसिस पे जो भी रिजल्ट आती है उसके थ्रू हम इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप देखेंगे अकाउंट वैल्यू तो 79 लगभग 80,000 का ये अकाउंट वैल्यू के साथ ये स्टॉक दिख रहा है। और कुछ इस प्रकार का परफॉर्मेंस का अगर बात करें तो इक्विटी, और एक सेकेंड इसे कंपैरिजन करते हैं, अकाउंट वैल्यू कंपैरिजन निफ्टी 50 और निफ्टी 500। तो ट्रेडर्स, हम कंपैरिजन कर रहे हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से, तो आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है। मतलब कि मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न भी लगभग 3% के आसपास है, निफ्टी का रिटर्न 4% के आसपास है, निफ्टी 500 के रिटर्न भी 3.72% के आसपास आ रही है। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 से, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप ही ज़्यादातर इस पोर्टफोलियो में लिया गया है। तो निफ्टी स्मॉल कैप का बात करें तो लगभग माइनस में 3% का रिटर्न दे रहा है, जो कि मेरा पोर्टफोलियो है प्लस में 3% का रिटर्न दे रहा है। तो मेरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का ज़्यादातर स्टॉक इसमें है, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो हम स्मॉल कैप से ही ज़्यादातर इसका कंपेरिजन करते हैं। तो कंपेरिजन में देखेंगे तो 3% प्लस में मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है अभी, और ये 80,000 के आसपास का ये पोर्टफोलियो है। अगर पोर्टफोलियो का बात करें होल्डिंग में तो आप देखेंगे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे अभी, तो 82,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा हो चुका है, जो कि अभी भी -3% के आसपास का ही निगेटिव मेरा चल रहा है। XIR का बात करें तो ये अभी खुलेगा नहीं, क्योंकि जब तक 1 साल नहीं होता आपके इन्वेस्टमेंट का तब तक XIR नहीं दिखता है, तो इस वजह से। और हम यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेडर्स, ये कुछ सेक्टोरल वाइज यहाँ पे बांटा गया है, जो कि फाइनेंस सेक्टर में मेरा इन्वेस्टमेंट 28% है, रिटेल में 21%, ट्रेडिंग में 17%, IT के अंदर में 10%, ETF 60% है, ऑटो एंसिलरीज और हेल्थ केयर के अंदर में ये कुछ इस तरह से हमने पोर्टफोलियो बना रखा है। फाइनेंस के अंदर में देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विस अभी थोड़ा सा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो जिस वजह से भी ये चीज़ें हमारे पास है। और ये कुछ इस प्रकार का ये स्टॉक जो दिख रहा है आपको, ये हम ले रखे हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं। मतलब जो भी मेरा कंपनी है मेरे पोर्टफोलियो में, मिड कैप के अंदर में 7% है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक जो है स्मॉल कैप के अंदर में है। 84% मेरा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है। और आपके अंदर इसके अंदर में देखेंगे तो नायका 7%, JSLL जीना को लाइफ केयर है 9%, जो अभी हमने लिया रिजल्ट के बाद से। विंटेज कॉफ़ी 8%, के फिनटेक 8%, फेड फाइनेंस है लगभग 7% के आसपास, V2 7%, मतलब कि 7%, 6%, 5% इस तरह से अभी तक ये पूरा हुआ है स्टॉक में। लगभग पिछले क्वार्टर में भी हमने कुछ स्टॉक बाई किया था Q2 के अंदर में, जब रिजल्ट ठीक ठाक आ रही थी। और धीरे धीरे हम पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आते जाता है अच्छा है। तो अगर बात करें टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट का, तो मेरा अभी सर टॉप मोस्ट अभी JSLL में है, जो अभी हमने 2 दिन पहले बाई किया इसे। रिजल्ट आने के बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें दिखा, इसके मैनेजमेंट के गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा था और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा लगा, तब हमने बाई किया था। और टॉप मोस्ट होल्डिंग अभी ये है, और लेकिन अभी भी ये 4.5% निगेटिव चल रहा है मेरे पोर्टफोलियो में।
विंटेज कॉफ़ी के अंदर में लगभग 7,000 का इन्वेस्टमेंट है, ये 2% अभी निगेटिव चल रहा है। कैफिन टेक में ये भी 7% के आसपास निगेटिव चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव का अगर बात करें और पॉजिटिव का, तो फेड फाइनेंस मेरा जो है 14% निगेटिव अभी चल रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। जरूरी नहीं है कि आप जो भी स्टॉक खरीदे, कई बार लोगों का होता है, डरते हैं कि हम जो भी खरीदते हैं वो नीचे चल जाता है, तो इस तरह का चीज़ें होते रहता है। आप जो भी खरीदेंगे जरूरी नहीं कि उसी दिन से वो भागना शुरू कर देगा, कुछ समय लगता है, कभी एक क्वार्टर भी लग जाता है कई बार, तभी नहीं आता अपसाइड की ओर प्रॉफिट में। तो इस तरह का चीज़ें चलते रहता है। इन्वेस्टमेंट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो इस तरह का चीज़ें आपके साथ होगा। ट्रेड्स आप देखेंगे यहाँ पे जो भी स्टॉक आप देख सकते हैं पहले, जहाँ पे SG फिनसर्व आज के दिन पे आपको दिखाते हैं लाइव पोर्टफोलियो में होल्डिंग में जाकर के, तो कुछ इस प्रकार के आज के दिन पे ये रनिंग दे रहा है। SG फिनसर्व लगभग 4.5% प्लस में ये रन कर रहा है अभी, और V2 5% प्लस में अभी निगेटिव चला गया था, लेकिन वापस से अपसाइड की ओर पॉजिटिव आ गया है। देन SG फिनसर्व पॉजिटिव आ चुका है। इसके अलावा ब्लैक बक 3% प्लस में चल रहा है। PNG गार्डगिल 1%। PNG के अंदर में अगर हम बात करें PPT और कॉनकोल का, तो यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छा नहीं देखने को मिला है PPT, और लगभग 20 से 25% का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है मैनेजमेंट, तो थोड़ा निगेटिव है यहाँ पे। नायका PNG हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा रिजल्ट इसका, लेकिन अभी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा रिकवर कर दे तो हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आई थिंक कि हमें एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि PNG का अगर गाइडेंस डाउन हो जाता है या फिर मैनेजमेंट का गाइडेंस डाउन हो जाती है, तो स्टॉक के अंदर में पिटाई शुरू हो जाता है, स्टॉक में वीकनेस देखना शुरू हो जाता है, स्टॉक बैक टू बैक गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी 10% गिरा है, तो आई थिंक कि हमें बुक कर लेना चाहिए जो भी लॉस दे रहा है। और इससे अच्छा जो कंपनी 30%, 40%, 50% अपने सेल्स को ग्रो कर रहा है, वहाँ पे हमको फोकस देना चाहिए, रेदर देन कि 20%, और पता चलेगा कि अगले क्वार्टर में वापस से गाइडेंस 30% घटा करके 15%, 10% के पास ला दिया, तो फिर यह स्टॉक 30%, 40% नीचे जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से भी PNG का मेरा रहेगा थिंकिंग, और उसका स्टडी के बाद हमने प्लान किया है कि अगर थोड़ा सा रिकवर करता है तो हम यहाँ से स्लोली एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, और एग्जिट करने के बाद कोई अच्छा सा स्टॉक के पास हम जाएंगे। नायका का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हमें लगा। नायका मिड कैप के अंदर है, जो कि 7% प्लस में रन कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम छोटा सा क्वांटिटी इस क्वार्टर में तो नहीं बढ़ा पाए हैं, जो भी फंड था उसे हम दूसरे स्टॉक के अंदर में यूज कर दिए। लेकिन आगे इन अगले मंथ में अगर कोई फंड आती है तो फिर हम नायका के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा प्लान रहेगा मेरा नायका के अंदर में। यथार्थ हॉस्पिटल देखेंगे तो ये भी मेरे पास पिछले क्वार्टर से लिया गया है यथार्थ हॉस्पिटल, तो इसमें भी ठीक है। जीना सीखो लाइफ केयर हेल्थ केयर के अंदर में मेरे पास 2 हो गया। जीना सीखो लाइफ केयर का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, कैपेक्स भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, तो आई थिंक कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, तो ये है अभी ठीक है। आदित्य विजन के अंदर में कुछ ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पोर्टफोलियो में कई चीज़ें ऐसा रहता है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है, थिंकिंग रहता है, या विजन, कुछ मैनेजमेंट का विजन रहता है क्लियर कट कि हम इतना कैपेक्स कर रहे हैं, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये ग्रोथ हो रही है, ऐसे हम ग्रोथ करने वाले। तो इस तरह से विजन अगर क्लियर कट बात होती है तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने आदित्य विजन को भी रखा हुआ है। जैसे V2 का अगर आप बात करेंगे, PPT और कॉनकोल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसका जो मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ के साथ वो बात करते हैं, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वे में बात करते हैं। लेकिन PNG के अंदर में वही देखने को मिला, थोड़ा सा निगेटिव बातें। विंटेज कॉफ़ी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, इसलिए हमने मेरे पोर्टफोलियो में है। उज्जीवन फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा मेरा थिंकिंग ये था कि फाइनेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा अभी ग्रो कर रहा है और हाई चांस है कि आगे भी अच्छा करना चाहिए, तो इसलिए हमने रखा है। स्मॉल कैप का जो बीज है इसका हमने ले रखा है बीज में, और ये चीज़ें रहता है मेरे पोर्टफोलियो में। जब भी कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि उस स्टॉक पे जाना चाहिए तो ज़्यादातर हम बीज को हटा करके वापस वो इक्विटी के अंदर में आ जाते हैं। तो लेकिन जब वापस से जब चीज़ें लगता है कि यहाँ पे सस्ता हो गया है, चाहे निगेटिव जा रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल छोटा सा अमाउंट से हम वहाँ पे एलोकेशन शुरू करते हैं। जैसे आप देखे होंगे पिछले क्वार्टर में हमने जब इस पोर्टफोलियो को शेयर किया था तो IT बीज था। IT बीज जब ऊपर गया वापस हमें 10-15% का अच्छा खासा रिटर्न दिया, तो फिर हम वहाँ से एग्जिट कर लिए और वापस ये स्टॉक अभी IT बीज नीचे जा चुका है। तो इस तरह से चीज़ें रहती है कि जब कोई बीज या फिर जो इंडेक्स सस्ता हो गया वहाँ पे धीरे धीरे जैसे छोटे एलोकेशन के साथ 1% 2% एलोकेशन के साथ हम वहाँ पे इंटर करते हैं, देन वो जब अपसाइड को निकलता है तो फिर वहाँ पे रिटर्न दे देता है। बेलाडाइज
अगर बेला राइस का बात करें तो बेला राइस उतना अच्छा तो नहीं लगा हमें, लेकिन ऑटो एंसिलरीज के अंदर में तेज़ी है तो इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में है। इतना इसका मैनेजमेंट उतना गाइडेंस मतलब बुलिश गाइडेंस नहीं था, इसलिए ठीक है। चलिए, ओवरऑल सेक्टर के अंदर में तेज़ी है तो कोई भी अंडा लंगड़ा गधा कोई भी निकल जाता है, तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती है। के फिनटेक मेरे लिए अभी के फिनटेक मेनली क्या करता है, मेनली वो म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, तो इसलिए भी है क्योंकि अभी आप कैपिटल मार्केट का इंडेक्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक समय पे आप CDSL और MCX ये चार्ट पैटर्न देखेंगे तो के फिनटेक जैसा भी लग रहा था, तो मेरा ये थिंकिंग था। और बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी हमने ऐड किया है कि आई थिंक कि आगे जाकर के लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, फाइनेंस की तरफ ज़्यादा भागेंगे, तो म्यूचुअल फंड का सहारा लेना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड का सहारा ये म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है ये के फिनटेक, तो बस इसी थिंकिंग के साथ हमने इसे ऐड कर रखा अपने पोर्टफोलियो में। तो कुछ इस प्रकार से ये कुछ स्टॉक हमने इक्विटी उठा रखा है। दोस्तों, ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल थिंकिंग है। हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं, इस पर मेरा थिंकिंग है। तो कुछ इस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रखे छोटा से अकाउंट को। और ये अभी आई थिंक पिछले बार हमने जब शेयर किया था लगभग 60,000 के पास था, लेकिन अभी इस 2 महीने के बाद ये 80,000 का प्लस आ चुका है, तो ठीक है, एक 82,000 के आसपास कहीं आ चुके हैं। और फिलहाल तो अभी फ्लैट चल रहा है, लेकिन जो भी पोजीशन हमने बिल्ड किया उसे अभी हम होल्ड कर देंगे और अगले क्वार्टर के लिए ज़रूर होल्ड करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट मंथ में हम कहाँ पोजीशन बिल्ड करते हैं। अभी और भी मेरे पास कंपनी जो है लिस्ट है मेरे पास, जहाँ पे हमें ऐड करना चाहिए और जहाँ पे ग्रोथ के लिए अच्छा लग रहा है, गाइडेंस अच्छा आ रही है। ट्रेड्स ज़्यादातर मेरा थिंकिंग रहता है कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्या गाइडेंस दे रही है, उसके ऊपर हम ध्यान दें, उसके ऊपर फोकस करें। डेली बेसिस पे PPT कॉन कॉल स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन बनाना, डिसीजन मेकिंग करना कि क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए ट्रेड को। तो कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। आई थिंक कि मेरे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है वो आई थिंक कि आपको क्लियर कट लगे, अच्छा लगे, और इस तरह से चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं अपने लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसा लगा मेरा थिंकिंग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।